हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने वाले हैं आपका DSSB में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके PYQs हैं, जो भी लेटेस्ट PYQ थे वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपकी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी आपके PRT के एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। दास 2 का पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे सेशन। फिर आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सेशन है जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो अभी फैब में स्टार्ट होने वाले हैं DSSB MTS। ठीक है, बस ये सेशंस देख लो, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जीके कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, हिंदी कैसे पढ़नी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, वो सारी वीडियोस में अलग अलग बना दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 से 25 मिनट का सेशन रहेगा और हम 20 क्वेश्चन को खत्म करेंगे। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम बताना है, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्या है, किसका बताना है? मेलाइस का। मेलिस का मतलब क्या होता है? MALIC। मेलिस का मतलब क्या होता है कि आप ना इस वर्ड को ऐसे देखो कि ये वर्ड कैसा है, ये वर्ड थोड़ा सा बिटर है। बिटर इन द सेंस मतलब बिटर रिलेशन होना किसी के साथ। मतलब जब आप मेलिन को देखते हो ना, इस मेलाइस वर्ड को देखते हो, तो आपको ये ध्यान आता है कि हार्म से रिलेटेड है। मतलब इसमें कुछ एविल सा दिख रहा है, कोई चीज जो है वो हार्म से रिलेटेड है। मतलब कि आप अ विश टू, कोई आपको मेलाइज करना चाह रहा है, मतलब आपको हार्म करना चाह रहा है। अ विश टू हार्म समवन। ठीक है, अ विश टू हार्म समवन। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं कि किसी से बिटर रिलेशन होना। इसी को हम बोल सकते हैं हॉस्टाइल होना। हॉस्टाइल मीन्स कि थोड़ा सा दुश्मनी टाइप होना, हॉस्टाइल होना। HOSTILE। हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली होना, अनफ्रेंडली। जैसे मैं समझा रहा हूं बस वैसे समझते जाओ, अभी आंसर अपने आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे आप ऑप्शन कटिंग से भी आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? इससे हम बोल सकते हैं मेलाइन, MALIGN। इसका मतलब भी होता है टू हार्म समवन। ठीक है, इविल टाइप है ये। मेलाइन पर्सन क्या होता है? इविल टाइप है, ये बंदा किसी को हार्म करता है। ठीक है, अब देखो आ जाओ। स्पाइट का मतलब है रिवेंज लेना। जैसे वर्ड एग्जाम में आता है आपका स्पाइटफुल आ जाता है, तो इसका मतलब होता है रिवेंज लेना किसी से। रिवेंजफुल मतलब बदला लेना। ठीक है, बदला लेना। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउंस कर दूंगा, तो वो चीज ध्यान से देखते रहना। ठीक है, शिवलरी, ये चिवलरी नहीं होता, CHIVALRY। शिवलरी का क्या मतलब होता है? देखो, शिवलरी का मतलब होता है एक तो कि, एक मिनट, शिवलरी का मतलब होता है एक तो कि भाई बहादुरी। ठीक है, एक तो क्या, ब्रेवरी हो गया, ब्रेवरी। मतलब ये बंदा ना यार बहुत ज़्यादा बहादुर है। अगर मैं किसी पर्सन को डिनोट करूँ तो ये बंदा बहुत ज़्यादा क्या है, करेजियस है, जिसे आप लायन हार्टेड भी बोलते हो। लायन हार्टेड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एग्जाम में कई बार वर्ड आ जाता है आपका क्या, ऑडेशियस, AUDACIOUS। ऑडेशियस कौन होता है? एक तो OUS आ रहा है तो ये आप अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया, मगर ऑडेशियस क्या होता है? ऑडेशियस वो लोग होते हैं जो बहादुर तो होते हैं बट थोड़े से रूड होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा नेगेटिव है। रूड एंड करेजियस ऐसे मांग के चलना। बेसिकली बंदा बोल्ड है, ये बोल्ड एंड ब्रेव है, ब्रेव एंड बोल्ड, ऐसे ध्यान रखना। छोटे छोटे वर्ड हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा, तो शिवलरी का एक तो मतलब ये होता है, और एक शिवलरी का मतलब होता है जैसे आप वुमेन को क्या करो, वुमेन को रिस्पेक्ट से आप कुर्सी हटा रहे हो कि भाई वुमेन बैठेगी, आप वुमेन को बड़े कर्टेसी दिखाना, कर्टेसी दिखाना। क्या हो गया इसे यहाँ पर? हाँ, इधर कुछ दिक्कत है। ठीक है, कर्टेसी दिखाना। तो मेलिग्निटी बना आपका मेलाइन से, ये तो सेम हो जाएगा। ये ऑप्शन कट गया, इसका कुछ होगा नहीं। अब ऑप्शन आपके पास बचा कॉर्डियलिटी। अब इधर देखो ध्यान से, कॉर्डियल का क्या मतलब है? CORDIAL। कॉर्डियल मतलब होता है फ्रेंडली इन नेचर। ठीक है, एकदम फ्रेंडली होना। ठीक है, जैसे किसी से आपकी क्या है, एकदम कैसा बिहेवियर है आपका एकदम दोस्ताना टाइप बिहेवियर है आपका, कैसा फ्रेंडली नेचर है। जिसके लिए आप दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। वर्ड क्या है आपके? एक तो एमिएबल, ध्यान रखना, AMIABLE, एमिएबल। एम आई एबल फॉर योर फ्रेंडशिप, क्या मैं योग्य हूं आपकी फ्रेंडशिप के लिए? तो एमिएबल। और एक दूसरा ध्यान रखना, एमिकेबल। इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है बट कोई दिक्कत नहीं, सिनोनियम है। एमिएबल, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली होता है। यही आपका करेक्ट आंसर चला गया। ठीक है,
अच्छे से अगर हम ऐसे हर एक क्वेश्चन को खोलेंगे तो भैया हमें 20 क्वेश्चन करने में ही 1 घंटा लग जाएगा। मगर ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैं अभी आपको ये सब करवा रहा हूँ ना, ये 2-2, 2.5 घंटे की क्लास होती है, जो मैं एक एक क्वेश्चन में ही सब कुछ खोल खोल के सारा करवा देता हूँ। तो ये देख लिया तो बहुत हो गया बस, ठीक है। कॉर्डियल अपोजिट बताना था, ये हो गया हार्म है, हार्मफुल है, ठीक है, आपको हार्म करना चाहता है, ये क्या है, फ्रेंडली इन नेचर है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, थोड़ा सा खींच के चलेंगे। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है भाई, किसी का पेपर है, आपके घर में एक बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसका एग्जाम है, आप क्या बोल रहे हो, ब्रेक अ लेग, मतलब अपनी टांग मत फुड़वा के आई हो, दूसरे की फुड़ के आई हो, मतलब किसी को क्या करना, गुड लक विश करना, टू विश समवन गुड लक, गुड लक विश करना, टू विश, टू फेल मिजरेबली, बहुत अजीब तरीके से फेल हो जाना नहीं, टू टेक अ ब्रेक ले लेना, मतलब ब्रेक है तो ब्रेक, कुछ भी चल रहा है, इंजर कर देना अपने आप को नहीं, टू विश समवन, किसी को गुड लक विश करना, किसी को बोलना बेस्ट ऑफ लक। देखो जब भी आप किसी को बोलोगे ना बेस्ट ऑफ लक, भाई अच्छा करके आई हो, लक ही बोलना और कुछ मत बोलना, ठीक है। तो ये बोलो ना बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आई हो, तो उसकी जगह आप बोल सकते हो क्या, ब्रेक अ लेग, ठीक है। हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, टू विश समवन गुड लक। गीता परफॉर्म डैश ऑन द डे ऑफ द फिनाले। गीता ने परफॉर्म किया कौन से डे में, फिनाले वाले डे में, ठीक है। तो गीता ने कैसे परफॉर्म किया होगा, देखो ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, किसने परफॉर्म किया, गीता ने, ये आपकी वर्ब हो गई। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एक एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। बस यहां से देख लो गुड क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, गुड, बेटर, बेस्ट क्या होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट होता क्या है, ये गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री हो गया एडजेक्टिव का, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। मैंने अभी बताया यहाँ पे वर्ब है, हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो ये तो कट ही गया, ये तो एडजेक्टिव है। ये क्या है, मोर कंपैरेटिव बना रहा हूँ, गलत फॉर्मेशन है। ये भी क्या है, आपका गलत है। मुझे यहाँ पे एक एडवर्ब चाहिए, जो कि आपका एडवर्ब होता है वेल। भाई उसने कैसा परफॉर्म किया, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, वेल, एक एडवर्ब चाहिए था। ध्यान रखना, जितने मैं प्रीवियस ईयर ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट भी देखोगे, देखो ये हमारी प्लेलिस्ट है, ये देख लेना, मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है, बाद में एडिटिंग में। और इस प्लेलिस्ट को आपने अच्छे से करना है। इसके साथ साथ आपने हमारी ये वोकैब की भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, सिनोनिम्स हो गया और आपका ईडियम्स हो गया, ठीक है, ये अच्छे से कर लेने। अगर आपने ये कर लिया, बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो वर्ब के लिए आपको एडवर्ब चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। वेल आपका एडवर्ब होता है। नेक्स्ट आ जाऊं। अच्छा, PQRS भी डिस्कस करेंगे भाई, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो देखो ध्यान से एक बार। द कम्युनिटीज रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग पॉजिटिव। जो कम्युनिटी का रिस्पॉन्स आया वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था, बहुत पॉजिटिव आया, भर भर के बढ़िया आया। तो ये ए तो हो ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं किस बारे में बात हो रही है, तो ए कट गया, ठीक है, ठीक है। द इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू ऑल रेजिडेंट्स। जो एक इनिशिएटिव लिया गया, उस इनिशिएटिव किस चीज के लिए था, प्रोवाइड करने के लिए भाई अच्छा पानी सारे रेजिडेंट्स को, ठीक है। बी स्टार्टिंग हो सकती है। वॉलंटियर्स वर्क टायरलेसली टू इम्प्लीमेंट द वर्क। वॉलंटियर्स ने दिन रात एक करके बिल्कुल टायरलेसली, बिना थके हुए काम किया, पूरी एनर्जी लगा दी उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कौन से प्लान की बात हो रही है, जो ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया। तो मतलब पहले बी आएगा, सी नहीं आएगा तो सी कट गया, दो बचे बी के ऑप्शन, तो पहले बी आएगा। मतलब बी मतलब कुछ हमने कोर्स ऑफ एक्शन रखा, बी मतलब हमने कुछ प्लान रखा, पहले प्रपोजल रखा, ठीक है, इनिशिएटिव रखा। फिर सी का मतलब उस पर हमने एक्शन लिया। चलो अभी तक तो सही जा रहा है, ठीक है। फिर बी सी, एज अ रिजल्ट हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव ड्रामेटिकली। बी सी ए, BCAD, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिटी का रेस्पॉन्स आया, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद क्या हुआ, रेस्पॉन्स आया, BCA, ए में क्या होगा आपका, रेस्पॉन्स आया, कम्युनिटी का रेस्पॉन्स आया कि बहुत बढ़िया। और लास्ट में रिजल्ट आया, एज अ रिजल्ट हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव ड्रामेटिकली। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हेल्थ थे, हेल्थ के जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया वो बहुत बढ़िया आया। BCAD, आपका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। मतलब इस चीज़ को ना आप ऐसे समझो, पहले क्या हुआ, इसमें ना एक प्लान रखा गया कि भाई करना क्या, ठीक है। फिर उस चीज़ में एक्शन हुआ, फिर उस चीज़ में क्या हुआ, उस चीज़ का रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, और फिर उस चीज़ का रिजल्ट आया। इस फॉर्मेशन में है ये BCAD इज योर करेक्ट। आगे बढ़ दो भाई।
अच्छा, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था क्योंकि मेरी पहली वीडियो आई थी डिजिटल बोर्ड में, मैं डिजिटल बोर्ड में बाई हैबिट डाल रहा हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, तो किसी ने मुझे बोला था सर क्वेश्चन जब आप बदलते हो ना थोड़ा सा साइड खड़े हो जाए करो। तो देख लो भाई, एक बार ले लो, अब मुझे वो बात याद आ गई है, तो ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लो, मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ। द हिस्टोरियन रोट अ बुक ऑन डैश फ्रेंच रेवोल्यूशन। कौन से रेवोल्यूशन की बात हो रही है? स्पेसिफिक है फ्रेंच, मतलब द आएगा, कहानी खत्म। एंड कंपेयर इट विद, किससे कंपेरिजन करा गया? कौन से रेवोल्यूशन से? इंडस्ट्रियल जो हुई थी, ये भी स्पेसिफिक है भाई, पता चल रहा है ना मैं कौन से रेवोल्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पे फ्रेंच की, यहाँ पे इंडस्ट्रियल की, इसके आगे भी द आएगा, तो क्या था? द वाला आपका आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आर्टिकल भाई ऊपर पढ़ लिया करो। ही हैड नो क्वाम्स अबाउट स्पीकिंग हिज माइंड विद कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी। अच्छे से पढ़ लो भाई, एक बार नजर मार लो, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्वाम का मतलब क्या होता है। क्वाम का मतलब होता है कि जब आप ये सोचो बार बार कि भाई ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, जब आप ना आपको हिचक आए कि भाई ये चीज़ सही होगी, शंका है कि डाउट करो किसी चीज़ को लेकर कि भाई ये सही है कि नहीं है, मतलब आपको क्या हो, अंदर आपके एक इनहिबिशन हो। देखो जैसे वो वर्ड लिखा है इनहिबिशन, INHIBITION, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है, जिसे हम स्क्रपल भी बोलते हैं, स्क्रपल करना, SCRUPLE, स्क्रपल करना, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अच्छा, सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ को बैन कर देना। जैसे जब मूवी बनती है तो सेंसर के लिए जाती है सेंसर बोर्ड में, तो सेंसर बोर्ड ये कुछ सीन्स होते हैं जो ऑब्सीन होते हैं, जो थोड़े एडल्ट होते हैं, उनको वो बैन कर देती है। तो एक तो ये सेंसर हो गया। एक होता है आपका सेंस्योर, CENSURE। इस सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना किसी की, किसी को क्रिटिसाइज करना, CRITICIZE, क्रिटिसाइज करना। किसी को बेसिकली क्या करना, आप इसे बोल सकते हो डिनाउंस करना, डिनाउंस, DENOUNCE, डिनाउंस करना, किसी की बहुत ज़्यादा निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कास्टिगेट करना, कास्टिगेट, CASTIGAT, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो भाई इसका मतलब था हिचकिचाना, ठीक है। उसने क्या किया, ही हैड नो कम्स, कुछ भी हिचकिचाया नहीं है, और अबाउट हिज स्पीकिंग हिज माइंड विद कॉन्फिडेंस, और सीधा उसने बोल दिया, ठीक है। तो ये तो इसका नहीं होगा। एंटोनियम बताना, ये तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? शेम। शेम मतलब वही आपको भाई कुछ ऐसा काम किया कि जो आपको शर्मिंदगी हुई, नहीं। इनहिबिशन तो क्वाम का क्या होता है? सिनोनियम होता है। इसका मतलब क्या? हिचकिचाहट, या आप जब कंफ्यूज हो कि मैं क्या डिसीजन लूँ। आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए, आपको अपोजिट बताना, जिसमें सर्टेनिटी दिखे, जिसमें ये चीज़ दिखे कि भाई ये चीज़ मेरी निश्चित है, मैं डेफिनेट है, ये चीज़ सर्टेन है, मैं कंफ्यूजन कहीं ना दिखे। तो उसके लिए वर्ड होता है आपका सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ एकदम सर्टेन हो, पक्की हो, कोई आपको ये ना हो कभी हाँ कभी ना। देखो मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ। क्वाम्स का मतलब क्या होता है, समझ लो एक लड़का है, देखो मैं भाई थोड़ा ऐसे ही पढ़ाता हूँ इस वजह से, एक लड़का है, अब वो होता है ना कि भाई ये वाली लड़की भी इससे ज़्यादा बात कर रही है, ये वाली भी ज़्यादा प्यार मतलब बात कर रही है, तो ये कन्फ्यूज़ है, मैं किसके पास जाऊँ, इसको हाँ बोलूँ या इसको हाँ बोलूँ। डेट इज क्वाम्स। जब आप डिसीजन ना ले पाओ, भाई इसको बोलूँ उसको बोलूँ, इसको बोल दिया तो इसका क्या होगा, आप समझ गए ना मेरी बात। बस ध्यान रखना, यहाँ पे सर्टेनिटी है, यहाँ पे सर्टेनिटी है, ठीक है। सर्टिट्यूड इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, बहुत अच्छी वो क्या पूछी गई है, ठीक है। आ जाओ ऊपर ना, हमेशा पढ़ लिया करो कि भाई सिनोनियम है, एंटोनियम है, क्या है। The chef's signature dish featured a unique combination of flavors that delighted the taste buds and looked appetizing। यही स्पेलिंग गलत है appetizing की, ठीक है। appetizing का मतलब क्या होता है, पहले स्पेलिंग देख लो, APPETIZING। appetizing का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसी स्मेल आ रही है जिसने आपको एपिटाइज कर दिया, मतलब आपकी भूख और बढ़ गई, ठीक है। जैसे खाना कहीं बन रहा होता है और भाई आपको स्मेल आ जाती है बढ़िया कि भाई एकदम डिलीशियस फूड होगा, बिना खाए आपके टेस्ट वर्ड्स में पानी आ गया, ठीक है। तो भाई उससे हम बोलते हैं एपिटाइज कर देना, भूख को और बढ़ा देना। एपिटाइजिंग आपका ये सही, बाकी सब सही है। आ जाओ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक बार क्वेश्चन देख लो। सब्सटीट्यूट बताना है, कहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है इस पूरी लाइन को। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ परपेचुअल मोशन मशीन इज अच्छा ये लाइन है, मुझे भी नहीं दिख रही थी यहाँ पर। अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। तो एक ईडियम है, आपको ईडियम देखना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा, अ गुड चांस, अ बेनिफिशियल चांस।
समझ लो मुझे कहीं से बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, सर आप यहाँ से पढ़ाओ और आपको हम ये देंगे, तो एक बहुत तगड़ा चांस हो, एक गोल्डन चांस हो, तो ये तो नहीं होता। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? ब्लैक शिप का मतलब होता है आप कुछ ऐसी चीज कर दो जिसकी वजह से आपके पूरे परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़े, ठीक है। जैसे कि बोलो अ पर्सन, ऐसे लिखो अ पर्सन, ऐसे इसको ना ऐसे देखो, इम्बेरेसिंग, इसको ऐसे बोलो इम्बेरेसिंग सिचुएशन। इम्बेरेसिंग में देख लेना दोनों में आ रहा है, डबल डबल है। इम्बेरेसिंग सिचुएशन फेस्ड बाय फैमिली, मतलब करा एक ही बंदे ने है, ठीक है। और मगर क्या हो कि एक शेमफुल पर्सन की वजह से पूरी जब फैमिली को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करना पड़े, उसे हम ब्लैक शिप बोलते हैं उस पर्सन को, ठीक है। शेमफुल या शेमलेस पर्सन, शेमफुल पर्सन, ऐसे कर लो। जो मैं बताता हूँ ना आप लोगों को, बस वो सुनते रहा करो, बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। आज आगे देखते हैं। सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या? जिंदगी तबाह हो चुकी है, जिंदगी में सब बेकार चल रहा है, ठीक है, मगर तब भी आपको एक होप है कि सब बढ़िया होगा, ठीक है ना। अ पॉजिटिव होप, होप तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव लिखने की भी जरूरत नहीं। पॉजिटिव होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका भी, ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होता है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसी ड्रीम जिसमें आपको लगे भाई सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। ये ना प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, ये इम्प्रैक्टिकल होता है और ये अनरियलिस्टिक होती है, अनरियलिस्टिक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक और आपका वर्ड होता है क्या? फूल पैराडाइज। उसका मतलब क्या होता है? फूल पैराडाइज का मतलब होता है आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है जिसमें सब कुछ बढ़िया है, लाइफ में कुछ गड़बड़ नहीं है, उसे हम फूल पैराडाइज बोलते हैं। तो ये भी इम्प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। PARADISEFOOL। तो ये चीजें ध्यान रखना, आपका आंसर हो गया पाइप ड्रीम, ठीक है। अच्छा, एक होता है डे ड्रीमिंग करना, मतलब आप पढ़ते पढ़ते यहीं पे आप हवाई किला बना रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते सोच रहे हो भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बत्ती लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और एकदम से कुछ नहीं है। डे ड्रीमिंग करना, ठीक है, जिसके लिए हम एक ईडियम और बोलते हैं क्या? ध्यान रखना, बिल्ड, BUILD, बिल्ड कैसल्स इन एयर, हवाई किला बनाना, बैठे बैठे सोचना ये हो जाएगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आंसर आपका पाइप ड्रीम हो गया। आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। डेट वॉज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। कैसी मूवी थी? अभी तक जितनी मैंने मूवी देखी उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रेंज मूवी थी। तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए आपको, दा के साथ सुपरलेटिव आती है, और मैं पहले भी आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीजें, ठीक है, कि जितनी मैंने अभी तक मूवी देखी थी आई हैव एवर सीन, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंज थी। मोस्ट के साथ आप पॉजिटिव डिग्री वाला ये फॉर्मेशन ऐसे यहां नहीं चलता, ये गलत फॉर्मेशन है, खाली ये नहीं आएगा, मोर की जरूरत थी नहीं, यहां आपको सुपरलेटिव डिग्री चाहिए थी स्ट्रेंजेस्ट। अभी तक की सबसे स्ट्रेंज मूवी थी, स्ट्रेंजेस्ट मूवी थी जितनी मैंने देखी है अभी तक उनमें से। पूर्णा एंड हेला वर डैश विद जॉय एंड प्राइड एज दे शोड देयर हैंड स्टिच्ड बैक्स टू देयर पेरेंट्स। तो ये बच्चे होंगे अपने पेरेंट्स के, ऑब्वियस सी बात है, तभी पेरेंट्स दिखाया। तो इन्होंने क्या दिखाया? अपने पेरेंट्स को बहुत ही खुश होके और बहुत प्राइड वाली फीलिंग में इन्होंने अपने पेरेंट्स को हाथ से जो इन्होंने बुनकर बैग बनाए थे वो दिखाए, ठीक है, बड़े खुश होके दिखाए होंगे। वैसा तो नहीं है मैं रोते रोते दिखाऊंगा, ठीक है, तो स्ट्रेस होके दिखाएंगे, बिल्कुल गलत। डिस्मल का मतलब होता है सैड एंड ग्लूमी, बहुत ही ज्यादा परेशान हो के, दुखी हो के, GLOOMY, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ब्लेज करना, आग लगा देना, ब्लेजिंग इज लाइट से रिलेटेड, ब्लेजिंग इज फायर से रिलेटेड। तो यहां मैंने आपको क्या सिखाया? यहां मैंने आपको सिखाया कि ऑप्शन कटिंग से भी हम रिलेटेड टू फायर, ऑप्शन कटिंग से भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अगर किसी को बीमिंग का आंसर नहीं पता था तो, ठीक है। बीमिंग मतलब क्या होता है? BEAMING, बीमिंग मतलब होता है बहुत ही खुश होकर, हंसकर, एकदम स्माइल करते हुए, ठीक है, इन अ स्माइलिंग वे, खुश होकर हंसते हंसते ये चीज दिखा देना, बीमिंग विद जॉय।
बीमिंग विद जॉय, अच्छा था, बट अगर जिसको नहीं आता वो ऑप्शन कटिंग से भी इसे निकाल सकता था। द म्यूजिशियन रिपेयर डैश गिटार ही बॉट येस्टरडे। अच्छा, कौन से गिटार की बात हो रही है? जो शॉप में रखा हुआ था, या उस गिटार की बात हो रही है जो ये कल खरीद के लाया? तो कल खरीद के लाया तो इसको पता होगा कौन सा गिटार लाया, तो वो अपने आप में स्पेसिफिक है, मतलब द आना चाहिए। द गिटार ही बॉट येस्टरडे एंड देन प्लेड डैश वायलिन केप्ट ऑन द स्टेज। स्टेज पे जो वायलिन था उसकी बात हो रही है, पता है स्पेसिफिक की बात हो रही है, द वायलिन। ये तो नहीं है किसी की भी बात हो रही है। बस चलो आ जाओ भाई, सिर्फ 9 क्वेश्चन रह गए अब। आई रीड डैश आर्टिकल ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया लास्ट संडे। कैसा आर्टिकल इसने पढ़ा होगा? आई रीड, कैसा आर्टिकल होना चाहिए? देखो, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ऐसा हो रहा है कि सब में से ये कंपैरिजन चल रहा है? नहीं। द इंटरेस्टिंग, आई रीड द इंटरेस्टिंग, नहीं। इंटरेस्टिंग, आ ई ई ए, ये वोवल की साउंड के साथ एन आता है, मोर का तो कोई लिंक ही नहीं होगा यहाँ पर। तो आई रीड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। थोड़ा राइटिंग का देख लेना, आज राइटिंग का इशू आ सकता है थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं एक बार तब भी कोशिश करता हूँ, कैसे कम होता है। हाँ, फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो शायद दिखता नहीं है। एक बच्चा बोल रहा था, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन पे आ गए हैं, दोबारा PQRS। अच्छे से PQRS को देख लेना, अब शायद सही आ रही है राइटिंग, है ना? ठीक है, देखो, मगर ये थोड़ा लाइट नहीं हो जाता ज़्यादा, एक बार बताना। और वीडियो कैसी लग रही है भाई जरूर कमेंट करके बताना। हमारी वीडियो आगे पहुंच नहीं पा रही है लोगों तक, अगर आप कमेंट करोगे और थोड़ा सा कमेंट को हटाओगे तो एक हाइप का होता है, हाइप भी कर देना तो उससे वीडियो थोड़ी आगे पहुंचती है। ऐसा बच्चे बता रहे थे हमें। आगे देखो, अच्छे से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। लो, although they may appear insignificant, insects play a vital role in maintaining the health of our ecosystem। ठीक है, from pollinating plants to decomposing organic matter, their contributors are essential for a balanced environment। Unfortunately due to, मैं समझ गया, थर्ड तो मेरा स्टार्टिंग का होगा नहीं, दे भी नहीं रखा, चलो कोई नहीं। दिस डिक्लाइन, कौन सा डिक्लाइन की बात हो रही है मुझे नहीं पता, फोर्थ कट गया, बच्चे ये बाकी के 3। आ जाओ ध्यान से देखते हैं। अच्छा, थर्ड दे रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये भी कट गया अनफॉर्चुनेटली। ये तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता। दो ये वाला देखना है, एक तो 1 2 3 4 है और एक 2 1 3 4 है। आ जाओ पहले नीचे वाला चेक कर लेते हैं। फ्रॉम पॉलिनेटिंग प्लांट से लेकर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर तक देयर कंट्रीब्यूटर, उनका जो कंट्रीब्यूटर है वो, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा एसेंशियल है, बहुत जरूरी है बैलेंस एनवायरनमेंट के लिए। किंग का कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। ये आ सकता था स्टार्टिंग में और बहुत अच्छा जाता, मगर देयर जो है मुझे पता ही नहीं किंग की बात हो रही है। एक बार ऊपर वाला देखते हैं। हालांकि दे में अपीयर इनसिग्निफिकेंट, ऑल्दो, मतलब भाई इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, मगर इंसेक्ट्स प्ले अ वाइटल रोल। देखो वैसे तो 2 आना चाहिए स्टार्टिंग में और 1 आना चाहिए, बट 2 वाला, क्योंकि हालांकि वाला हम बीच में लिखते हैं मैक्सिमम टाइम में, बट ये क्या हो रहा है 2 वाले में ना मुझे पता नहीं चल पा रहा कि किसकी बात हो रही है। अब एक बार ऊपर वाला चेक करते हैं। पहले वाले में मुझे पता चल गया कि दे में अपीयर, कौन में अपीयर, इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं कौन, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मेंटेन करने के लिए हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो पहला तो आ गया 1। दूसरी बात, फिर कहाँ से पॉलिनेटिक प्लांट से लेकर डिकम्पोजिंग तक 2 हो गया, फिर इसके बाद 1 2 है कहीं पे, यही आंसर हो गया 1 2 3 4। चेक कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेट ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पेस्टिसाइड यूज इंसेक्ट पॉपुलेशंस आर डिक्लाइन होती जा रही है। फिर ये जो डिक्लाइन था इसी की यहाँ बात करी गई थी, दिस डिक्लाइन। तो मुझे ये तो पता चल गया कि 3 और 4 साथ में आएंगे, मैं ये चीज़ भी देख सकता था। तो यहाँ 3 और 4 साथ में नहीं कट गया, यहाँ 3 4 साथ में नहीं कट गया, सिर्फ यहीं थे। लो फिर दोबारा से फंस जाएंगे हम यहीं पर, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको ओपनिंग ढूंढनी थी जो कि फर्स्ट ही निकली। ठीक है, आ जाओ। शी हैज़ बीन फीलिंग एंशियस एंड अनईजी अबाउट हर अपकमिंग एग्जाम। बड़ी ही चिंता हो रही थी उसे और बड़ा अनईजी हो रहा था। अंडर द वेदर का मतलब होता है इल हो जाना, बीमार हो जाना, बीमार हो जाना। ठीक है, जब आप तबीयत खराब हो बीमार हो जाए। इन फुल स्विंग का मतलब होता है इन अ एक्सट्रीम वे, इन एन एक्सट्रीम वे, पूरे जोरों से। जैसे समझ लो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पूरे जोरों से, ठीक है, मतलब हाईएस्ट एक्टिविटी में। ठीक है, इन अ फुल ऑफ एक्टिविटी, इन अ फुल ऑफ एक्टिविटी। जब बंदा कोई भी काम आप कुछ करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, जब आप फुल अपना 100% दो, पीक पे करो, उससे हम बोलते हैं इन फुल स्विंग। क्लाउड 9 मेरी पहली वीडियो देख लेना जो अभी लेटेस्ट चालू हुई है, उसमें मैंने बता रखा है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है। तो आई थिंक हमें दोबारा क्या रिवाइज करने चाहिए, चलो करा देता हूँ, आ जाओ।
तो हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड क्या होता है? कंप्लीट हैप्पीनेस का मतलब है ग्ली में होना, GLEE, ग्ली में होना। ब्लिस, ब्लिस इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। मर्थ में होना, MIRTH, मर्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। फिर दो आपको ई वाले वर्ड ध्यान रखने, एक वर्ड ध्यान रखना है यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया। एक आपको ध्यान रखना है एक्सटेसी, ECSTASY। इनका मतलब है कंप्लीट हैप्पीनेस में होना। लो थोड़े थोड़े रिवाइज करा दिए मैंने। ऑन क्लाउड 9 में होना, कट गए क्या बचा? ऑन पिंस एंड नीडल्स आपका आंसर बचा। देखो पिंस एंड नीडल्स का मतलब होता है जब आप बड़े ही चिंता में हो, जैसे आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो अब जब आपको बड़े ही हिचकिचाहट होती है अंदर से, बड़ा मन में वो होता है, उससे हम बोलते हैं ऑन पिंस एंड नीडल्स। फीलिंग एंग्शियस एंड अनईजी अबाउट द अपकमिंग रिजल्ट। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट द, तो लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें। फर्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज और उनके डेवलपमेंट की जो स्टडी करता है। देखो फिलोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आपकी राइटिंग्स को पढ़े, ठीक है, उनको हम बोलते हैं। जो लिंग्विस्टिक वर्क को पढ़े, लिंग्विस्टिक वर्क की जो स्टडी करता है, लिंग्विस्टिक वर्क की जो स्टडी करता है उसे फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंटो, एंटो इज रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करता है, ठीक है। अ पर्सन who studies, a person who studies about insects, about the study of insects, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, एंटो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। अब आते हैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। मैंने एमए इन सोशियोलॉजी भी कर रखी है, तो सोशियोलॉजी रिलेटेड होता है क्या? सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कह लो लोगों का, सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल। या फिर जब आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी करो किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर करो, सोसाइटी के ऊपर करो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, एक मिनट जरा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ये क्या होता है? ह्यूमन स्टडी करता है, ह्यूमन की स्टडी करता है, उनके बिहेवियर की, उनके डेवलपमेंट की। तो ये थोड़ा सा वाइडर हो जाता है इसके कंपैरिजन में, थोड़ा होलिस्टिक हो जाता है। यही आपका आंसर होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों को मैंने आपको इनका डिफरेंशिएशन भी बता दिया। द डैश ड्राइवर स्लो डाउन, ड्राइवर ने एकदम से स्लो कर दिया। एज दे अप्रोच द आईसी इंटर, जैसे ही बर्फ के पास पहुंचा, आईसी इंटरसेक्शन में पहुंचा, उसने स्लो कर दिया। तो डेयरिंग ड्राइवर ने स्लो कर दिया, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं, एकदम से बर्फ वरफ मुझे देखी तो मैंने ब्रेक मारे, मैंने स्लो किया। इसमें डेयरिंग क्या हुआ? इसमें तो मैं एकदम अलर्ट था ना, कॉशियस था। या रेकलेस है, रेकलेस मतलब होता है बेपरवाह, इम्पल्सिव, जो जल्दी में सब कुछ करे, एकदम हैसिली करे, हैसिली जो कोई काम करे, हैसिली करे, उसे हम बोलते हैं। तो रेकलेस और इम्पल्सिव तो सेम होगा, ये नहीं होगा। इम्पल्सिव मतलब जो बिल्कुल केयरलेस था, एकदम अचानक से केयरलेस होके उसने ब्रेक मार दी, मीनिंगलेस है। कॉशियस मतलब होता है एकदम केयरफुल, केयरफुल होकर, केयरफुल था वो एकदम। वो कैसा था? वो विजिलेंट था, VIGILANT, विजिलेंट होकर। जिसको आप दो वर्ड ध्यान रखना, हाँ ये वर्ड ध्यान रखो, DSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेरी, एक कैरी। इनका मतलब होता है सावधानी रखना, ठीक है। इनका मतलब होता है एकदम विजिलेंट रहना, कॉशियस रहना, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं हुआ, ये आपका आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाओ। द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड अ कडली। देखो कडली का मतलब क्या होता है? कडली आर्ग्यूमेंट, कडली कडल करना, कडल, कडल का मतलब होता है जब लड़का और लड़की एक दूसरे को गले मिलकर एकदम होल्ड करके कडल करते हैं। टू होल्ड समवन इन अ कंफर्टेबल, लिख देता हूं, इन अ कंफर्टेबल वे। अब एक कडल ना, देखो लड़का लड़की के लिए ही ज़्यादातर यूज होता है, इसलिए मैं आपको यूज बता रहा हूं। बट एक माँ अपने बच्चे को भी कर सकती है, बच्चा अपने माँ को भी हक कर सकता है, कडल करके सो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंफर्टेबल वे लिख दिया, मगर बुकों में इन रोमांटिक वे लिखा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, मतलब साइंटिस्ट ने आर्ग्यूमेंट दी रोमांटिक वे में, कुछ भी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। क्या चल रहा है? चलो आ जाओ। मतलब कंपेलिंग दी, एकदम फोर्स वाली दी, फोर्सफुल दी, मतलब एकदम ऐसी आर्ग्यूमेंट दी जो बहुत ज़्यादा क्या थी? इन्फ्लुएंशियल थी, बढ़िया थी, वो आर्ग्यूमेंट दी। यही आपका आंसर है, ठीक है। फरी मतलब होता है फर से भरा हुआ, ठीक है। अब ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, चलो बता देता हूं। स्नेवेलिंग का मतलब होता है कि टू क्राई क्वाइटली, एकदम चुपचाप रोना, एकदम चुपचाप
रोना, ठीक है। फर्डी का मतलब होता है ओल्ड फैशन के लोग, ओल्ड फैशन वाले लोग जो होते हैं, जो कन्वेंशनल लोग होते हैं, ओल्ड फैशन वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, फर्डी उसे हम बोलते हैं। ओल्ड टाइप के लोग जिनकी सोच अलग होती है, जो थोड़े से वैसे होते हैं। स्नेवलिंग जब आप चुपचाप रोते हो। कंपेलिंग इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ। रेन ऑन समवंस परेड, ये आपकी मोदी जी हैं, मोदी जी की परेड निकल रही थी, यहां से गाड़ियां निकल रही थी 1 2 3। आज मोदी जी ने बोला मैं गाड़ियों में नहीं जाऊंगा, मैं पैदल परेड करूंगा, ठीक है। राहुल गांधी की तरह पैदल पैदल ये सब गुट करके यहाँ पे कमांडो सब परेड निकला। अचानक से रेन हो गई और इन्होंने सोचा नहीं था कि रेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी का प्लान बर्बाद कर दो, टू स्पॉइल समवंस प्लान, टू स्पॉइल समथिंग, स्पॉइल समथिंग। डू द मार्च पास्ट नहीं, मॉनसून सीजन में नहीं नहीं नहीं, इंप्रूव द कंडीशन, किसी का रियून कर देना। टू रियून, टू रियून RUIN मतलब बर्बाद कर देना। टू रियून समवंस प्लान, समवंस प्लान, ठीक है। यहां पे रहेगा अपॉस्ट्रोफ, अगर समवन के साथ लगाना होता है ना तो समवन एल्स वाले पे इधर आएगा, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, 19वें उसमें पहुंच गए हम। एक ऐसा पर्सन जो कभी भी नहीं छूता, जो कभी भी नहीं पीता, जो अवॉइड करता है ड्रिंकिंग, कभी ना पीने वाला बंदा, तो उसे हम बोलते हैं टीटॉटलर। टीटोटॉलर नहीं, टीटॉटलर, ठीक है। जो परहेज करता है पीने से, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ब बता रहा हूं प्रिवेंट, एक बता रहा हूं एब्सटेन्स, और एक बता रहा हूं रिफ्रेन। प्रिवेंट का मतलब होता है अपने आप का बचाव करके रखना, बचाना, प्रिवेंट करना, ठीक है। मगर प्रिवेंट का, एब्सटेन का, रिफ्रेन का यहां पर मतलब है परहेज करना। इसके साथ आपको फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा फ्रॉम यूज करना है, और उसके बाद एक जेरेंड चाहिए आपको ING फॉर्म में। जैसे यहां पे देखो एब्सटेन फ्रॉम, अब यहां पे ना एल्कोहलिक ड्रिंक्स आ गया, चलो ठीक है। मगर आपको अगर मैं इसको बनाना चाहता तो मैं ऐसे लिखता, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग, ING फॉर्म लगा सकता था। मुझे यहाँ पे नाउन चाहिए था और यहाँ पे मैं एक एल्कोहल लिख देता, कहानी खत्म हो जाती। ये भी फॉर्मेशन सही है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, ठीक है। किस टाइप के, अगर ड्रिंक होता, ड्रिंक लिखा होता, ये पहले आ जाता। ये तो नाउन की तरह यूज हो रहा है इसलिए एस लग गया यहाँ पर। अगर ये यहाँ पे आपको नाउन की तरह एक ड्रिंक यूज करना होता वर्ब के फॉर्म में, तो आपको ING लगाना पड़ता। अगर ये बातें मेरी आपके सर के ऊपर से चली गई तो ये मेरी वीडियो है एक 150 ग्रामर की, 150 ग्रामर की। ये वीडियो जरूर देख लेना भाई, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये देख लो, 9 घंटे की मैराथन है, यहीं से बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। ब्रियर कौन होता है? ब्रियर, वन हु मेक्स क्या? बियर, जो बियर बनाता हो, एल बनाता हो। एल का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दारू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर। सोमेले, सोमेलर नहीं होता। सोमेले कौन होता है? जिसको वन हु हैज ग्रेट नॉलेज, वन हु हैज अ ग्रेट नॉलेज हो, जिसको किसके ग्रेट नॉलेज ऑफ वाइन हो, जिसपे वाइन के बारे में सारी जानकारी रखने वाला, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ आगे। अच्छा, और कुछ भी रह गया क्या? बार टेंडर आपको पता ही होता है, जो बार में, जैसे ये बार है, बार का ये एक टेबल है, टेबल नहीं कहेंगे, क्या बोले, काउंटर है। तो इसमें एक बंदा यहाँ खड़ा होता है, आप लोग यहाँ बैठे होते हो, ये आपको दारू बना के देता है, डेट इज बार टेंडर, ठीक है। ये सारे बार से, ये तो दारू बनाता है, ये वाइन, ये भी सोमेलिक वो प्रोफेशनल बंदा होता है जो बार में काम करता है, बट ये वाइन की डिटेल होती है, वाइन का चार्ट बनाता है, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, दारू पीने की आदत हो जाएगी। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है 20th, पढ़ लो अच्छे से। इट एम्फसाइजेस कंपैशन, क्या एम्फसाइज करता है? पता ही नहीं किसके बारे में बात हो रही है, ये तो कट गया, पहले पता तो किसके बारे में बात हो रही है। नॉन वायलेंस रिक्वायर्स इमेंस करेज, नॉन वायलेंस रिक्वायर करती है बहुत ज्यादा करेज, पेशेंस एंड मोरल कन्विक्शन, ठीक है। मोरल कन्विक्शन मतलब बिहेवियर, मोरल बिहेवियर मतलब जैसे मेरी गाड़ी किसी से ठुक गई तो मैं उतरते किसी को थप्पड़ मार दूं, मेरे हिसाब से ये चीज करना बहुत आसान है, रूड होना, गुस्सेदार होना, बट अपने गुस्से पे काबू करना और नॉन वायलेंस का रास्ता लेना बहुत ज़्यादा करेजफुल है, पेशेंस वाला काम है, और मॉरली करेक्ट भी है, मॉरल बिहेवियर वाला है। इन अ वर्ल्ड टॉर्न बाय कन्फ्लिक्ट,
वर्ल्ड क्या भरा पड़ा है किससे, कन्फ्लिक्ट से तोड़ा हुआ वर्ल्ड। इट ऑफर्स अ टाइमलेस पाथ टू पीस, ठीक है चलो। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी डेमोन्स्ट्रेट इट्स पावर इन अचीविंग पॉलिटिकल एंड सोशल गोल्स। नॉन वायलेंस इज नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बट अ पॉजिटिव फिलॉसफी। देखो भाई बात किसके बारे में बात हुई, नॉन वायलेंस रिक्वायर करता है इन अ वर्ल्ड, बात हो रही थी नॉन वायलेंस के बारे में, ठीक है, नॉन वायलेंस के बारे में बात हो रही थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वायलेंस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बट अ पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो ये आपका स्टेटमेंट है जिसमें पहली बात हो रही है किसकी, नॉन वायलेंस के बारे में बात हो रही है। नॉन, 1 मिनट में करता हूँ बस, ठीक है। तो यहां पर आपकी बात हो रही थी नॉन वायलेंस, ठीक है, तो ई आपका स्टार्टिंग में आ गया। फिर अब आप जोड़ो कि इट कौन, ये एम्फेसिस करता है कंपैशन रखने में, डायलॉग रखने में, ठीक है, रिस्पेक्ट रखने में हर किसी की, ई ए। फिर लास्ट आपका बीच में क्या हो गया, डी क्या है आपका, लीडर्स जैसे महात्मा गांधी ने दिखाया है, ये ई ए डी। इसके बाद बी नॉन वायलेंस पर रिक्वायर करता है इमेंस करेज, बी यही जा रहा है ना, यही जा रहा है। ई स्टार्टिंग में रखे सारे फिट बैठे, ई ए डी बी सी इन अ वर्ल्ड टोन बाय कन्फ्लिक्ट इट ऑफर्स अ टाइमली, ये तो लास्ट में ही आएगा, सी और किसी में लास्ट में नहीं। अब एक काम करना आप लोग, मैं इसको इतना ही बता दिया बहुत है, काम करना इसको रख के ना हर एक ऑप्शन को यहां से चालू करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ई स्टार्टिंग में क्यों आएगा। हमने एक गलती करी, हम यहीं पे देख लेते हैं ना, ई स्टार्टिंग में चाहिए तो ये वैसे ही कट गए सारे और ई स्टार्टिंग में आएगा, आप अपने पास समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे भाई 20 क्वेश्चन का सेट था जो कि आपके पीआरटी, डीएसएसबी, टीजीटी के लिए रामबाण मतलब बहुत खतरनाक जाएगा ये, तो इसको अच्छे से देख लेना। चलो गाइज मैं चलता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बता देना, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो तो, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।